Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss some important MCQs and question answers from chapter number 4 जो हमारी क्लास 11th के स्टूडेंट्स की होम साइंस की बुक है यानी गृह विज्ञान की बुक, उसका चैप्टर 4 जिसका नाम है संसाधन प्रबंधन, रिसोर्सेज कहते हैं संसाधन को। ये चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वन शॉर्ट वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखी एक्सप्लेनेशन वीडियो तो मैं रिकमेंड करूंगी आप पहले वो देख के आएँ, तो आपको क्वेश्चन आंसर काफ़ी अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम कुछ MCQs को देखेंगे। MCQs को कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, 1 अंक में 1 आते हैं MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिससे पूछा डैश का प्रयोग हम किसी भी कार्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम किसी भी काम को करने के लिए या अपने लक्ष्य को यानी अपने गोल को पूरा करने के लिए? नियोजन, संसाधन, आयोजन, मूल्यांकन। तो आंसर होगा हमारा संसाधन, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। हम संसाधन कहते हैं हर चीज़ को, दुनिया में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। पानी भी एक संसाधन है, हवा भी एक संसाधन है, हम जितनी भी स्टेशनरी आइटम्स यूज़ करते हैं वो भी संसाधन है। आपका मोबाइल भी एक रिसोर्स है। संसाधन कहते हैं रिसोर्सेज को, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि हमारी नीड को पूरा करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे एक संसाधन है, क्या कहलाते हैं? रिसोर्स होते हैं, और हम उनका प्रयोग करते हैं हम किसी भी अपने गोल को पूरा करने के लिए और अपने कार्य को यानी अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए। चैप्टर का नाम ही संसाधन है, तो इसलिए फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा संसाधन। सेकेंड MCQ में पूछा है धन एक डैश संसाधन है। अब पैसा भी तो संसाधन है, मनी यानी धन, इसको भी एक संसाधन है। इस धन से भी हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो अब आपको ये बताना है धन कौन सा संसाधन है, क्योंकि संसाधन के अनेक प्रकार होते हैं, वर्गीकरण किया था हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में इसका। तो आप बताएं कौन सा है? भौतिक संसाधन है, गैर मानवीय संसाधन है, प्राकृतिक है या सामुदायिक है? तो धन जो है उसको हम छू सकते हैं, और जिसको हम छू सकते हैं वो होता है गैर मानवीय संसाधन। तो हमारा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। और भौतिक वाले संसाधन होते हैं जो हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि एयर को, एनर्जी को, ये भौतिक होते हैं। और प्राकृतिक जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, गॉड ने दिए हैं। और सामुदायिक जो हमें समुदाय के साथ मिले हैं, समुदाय में रहकर मिलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा मानव संसाधन है? अब मानव संसाधन कौन सा है? धन, यातायात, किताब, कौशल। मैंने बताया था मानव संसाधन और गैर मानव। गैर मानव यानी जैसे पैसा, गैर मानवीय संसाधन जिसको हम छू सकते हैं, और मानव इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नहीं, हम कैसे समझ सकते हैं? ये तो डेफिनेशन में हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम इसको छू सकते हैं और इसको नहीं छू सकते, तो ये गैर मानव हो गया और ये मानव हो गया। लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाने के लिए मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से जहन में बैठ जाएगा, आपके माइंड में एक इसकी बैठ जाएगा कि हाँ ये क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है माइनर सा। तो मानव संसाधन किसे कहते हैं? धन को हम टच कर सकते हैं। यातायात यानी कोई भी सवारी, बस, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, उसको भी हम टच कर सकते हैं। किताब, अपनी किताबों को भी टच कर सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं इसके आंसर नहीं होंगे क्योंकि हम इन तीनों को टच कर सकते हैं और ये तीनों ही गैर मानवीय संसाधन होंगे। तो मानवीय संसाधन हमारा होगा कौशल। कौशल यानी हमारे स्किल्स, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। हमारी जो स्किल्स हैं जो हम सीखते हैं, तो ये भी एक संसाधन में आएंगी, जो कि मानव संसाधन होगा। फोर्थ क्वेश्चन है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका प्रबंधन करना आवश्यक है। प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। अब प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। अब हम कुछ चरणों की बात करते हैं। 4 चरण होते हैं। संसाधन प्रबंधन होता है एक, संसाधन प्रबंधन, और संसाधन प्रबंधन के 4 चरण होते हैं। तो किसी भी गोल को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसका प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। अब प्रबंधन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण कौन सा है? नियोजन, आयोजन, मूल्यांकन और नियंत्रण। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला, नियोजन। नियोजन इसका सबसे पहला चरण होता है, उसके बाद आयोजन होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? मूल्यांकन और फिर नियंत्रण। पहले हम नियोजन करेंगे, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करेंगे, और फिर उसका ऑर्गेनाइज करेंगे उस चीज़ को, और फिर उसका नियंत्रण करेंगे, एंड देन लास्ट में हम मूल्यांकन, उसका इवैल्यूएशन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है
डैश प्रक्रिया है जिसमें किसी भी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा किया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया है? नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, आयोजन। इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी लक्ष्य को, अपने गोल को पूरा करने के लिए संसाधनों को, अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है? तो जब हम किसी भी चीज़ का आयोजन करते हैं, इसका फोर्थ वाला करेक्ट होगा। आयोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम कोई भी आयोजन करेंगे, जैसे कोई भी फंक्शन होता है, तो हमें अलग अलग संसाधनों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो आयोजन यानी जब हम संसाधनों को इकट्ठा करते हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। 6th क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी है, राधा रोज़ स्कूल बस से जाती है, अगर एक दिन वो बस नहीं आती तो वो अपने कार से जाती है। ये संसाधनों की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी संसाधन एक बस हो गया, बस राधा के लिए एक संसाधन है जो वो बस की मदद से कहाँ जाती है? अपने स्कूल। लेकिन एक दिन बस नहीं आती तो वो अपने कार से चली जाती है। तो उसने बस रिसोर्स को, एक रिसोर्स को छोड़ के दूसरे रिसोर्स का यूज़ किया, यानी एक संसाधन को छोड़ के दूसरे संसाधन का प्रयोग कर लिया। जब उसके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो वो दूसरे रिसोर्स का भी यूज़ कर सकती है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो ये कौन सी विशेषता है संसाधन की? उपयोगिता, प्रबंधन, सुलभता, विनिमयता। तो इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा विनिमयता, फोर्थ वाला। ये विनिमयता होता है जब हम किसी एक संसाधन को छोड़ के दूसरा संसाधन का उपयोग कर लेते हैं। 7th है, घर किस संसाधन का उदाहरण है? घर भी एक हमारा रिसोर्स संसाधन है, तो कौन सा है? प्राकृतिक, भौतिक, मानव और साझा यानी सामुदायिक। तो ये वाला हमारा होगा, घर को हम छू सकते हैं ना, तो ये होगा भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन का एग्जाम्पल है घर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, जिसमें पूछा संसाधनों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो कितने टाइप्स से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है रिसोर्सेज का? 3, 2, 4, 1। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 3 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का प्रबंधन करने के कितने चरण हैं? जब हम संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके कितने चरण होते हैं? 4, 3, 2, 5। तो संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हमारे पास टोटल 5 स्टेजेस होते हैं, 5 चरण होते हैं। तो इसका हमारा 5 वाला करेक्ट हो जाएगा। इनमें से 4 चरण ये हैं। 10th क्वेश्चन में, किसी भी कार्य को करते वक्त निगरानी रखना कहलाता है। तो ये संसाधन प्रबंधन का कौन सा चरण है? किसी भी कार्य में जब हम निगरानी रखते हैं कि वो कार्य ठीक हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसमें अपनी निगरानी रखना, नजरें रखना। क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन, आयोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नियंत्रण। किसी भी काम में जब हम निगरानी रखते हैं कि वो काम सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं नियंत्रण रखना। तो ये भी एक चरण है संसाधन प्रबंधन का। नेक्स्ट है 11th MCQ, नियोजन के कितने चरण हैं? अब नियोजन के कितने चरण होते हैं? नियोजन के 5 चरण होते हैं। तो यह फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12th है, प्रबंधन प्रक्रिया की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो प्रबंधन प्रक्रिया की 5 जो अवस्थाएं होती हैं, उनकी सबसे अंतिम अवस्था कौन सी होती है? नियोजन, क्रियान्वयन, आयोजन, मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे अंतिम अवस्था है जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है किसी भी चीज़ का। 13th MCQ है, डैश एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंतिम परिणाम की वांछित परिणाम से तुलना की जाती है। अंतिम परिणाम की किससे? वांछित मतलब जो हमने सोचा था। कोई भी हम काम करते हैं तो हम पहले से सोच लेते हैं कि हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम सोच लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम आज बहुत अच्छा गया है, तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इस पेपर का। और अगर हमारा कोई बुरा जाता है तो हमें पहले ही पता लग जाता है कि इसका बहुत हमारा अच्छा नहीं आएगा, इसका बेकार रिजल्ट आएगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो जब हम एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अंतिम परिणाम की, यानी जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो हम उसकी तुलना करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं जो हमने पहले सोचा था उससे, वांछित परिणाम से। तो वो कौन सी स्टेज है? वो है मूल्यांकन। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इस तरह से किया जाता है।
ऑप्शन में था प्रबंधन, संसाधन व्यवस्था, कार्यान्वयन या मूल्यांकन। तो फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, मूल्यांकन। 14 क्वेश्चन ने पूछा है निर्धारित लक्ष्य के लिए जब कार्य किया जाता है उस चरण को क्या कहते हैं। निर्धारित लक्ष्य मतलब हमारा कोई भी एक स्पेसिफिक गोल है, उसको पूरा करने के लिए जब कोई भी काम करते हैं तो उस स्टेज को, उस चरण को क्या कहते हैं। कार्यान्वयन, नियंत्रण, आयोजन, मूल्यांकन। तो इसका हमारा करेक्ट होगा कार्यान्वयन। उसको हम कहते हैं कार्यान्वयन करना, यानी कोई भी हमारा पहले से एक लक्ष्य है तो हम उसको पूरा करने के लिए जब कोई भी काम करते हैं तो उसको कहा जाता है कार्यान्वयन। 15 क्वेश्चन ने पूछा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना डैश कहलाता है। उपलब्ध संसाधनों का बहुत सर्वोत्तम मतलब बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना क्या कहलाता है, जब जो रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध है, पहले से अवेलेबल हैं। तो मानव संसाधन, संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन, कार्यान्वयन। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जिसने पूछा है समस्या को पहचान कर विभिन्न विकल्पों को चुनना किस प्रक्रिया के चरण है। यानी समस्या को पहचान लिया है हमने कि क्या प्रॉब्लम थी और उसको प्रॉब्लम को समझने के बाद अलग अलग ऑप्शंस को चूज़ करना कौन सी चरण में आता है। आयोजन, नियोजन, नियंत्रण, संसाधन प्रबंधन। तो करेक्ट होगा हमारा नियोजन। जब हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उस समय हम योजना बनाते हैं और समस्या को पहचानते हैं और अलग अलग विकल्प होते हैं हमारे पास, उसको चुनना इस प्रक्रिया का ही चरण है, नियोजन का। 17 क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा संसाधन प्रबंधन का चरण नहीं है। तो ये नहीं पे फोकस करना है, जो नहीं है वो टिक करना है। मानव संसाधन, मूल्यांकन, नियोजन, कार्यान्वयन। तो मूल्यांकन भी है, नियोजन भी है, कार्यान्वयन भी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मानव संसाधन नहीं है। 18th क्वेश्चन ने पूछा है किस व्यक्ति के निजी उपयोग के लिए जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के निजी उपयोग, निजी मतलब अपने खुद के उसके उपयोग के लिए, निजी मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, साझा संसाधन, सामुदायिक या फिर व्यक्तिगत संसाधन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जो होते हैं वो व्यक्ति के पर्सनल चीज़ें होती हैं जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं करता। 19 क्वेश्चन में पूछा है किसी कार्य को करने के लिए उसे सीखना मानव संसाधनों का कौन सा संसाधन है। अब किसी भी काम को करने के लिए उसे पहले सीखना पड़ता है, तो वो कौन सा संसाधन है। वो है हमारा इनमें से कौन सा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, ज्ञान मतलब नॉलेज, इंफॉर्मेशन, समय मतलब हमारा टाइम और कौशल मतलब स्किल्स। ये चारों ही हमारे संसाधन हैं और ये चारों ही हमारे गैर मानवीय संसाधन हैं। तो इनमें से कौन सा संसाधन होगा, कौशल। कौशल मतलब हमारी स्किल्स, जो भी हम सीखते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, अपनी किसी भी चीज़ में स्किल्स बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने अलग अलग तरीके की स्किल्स होती है जिनको हम सीखते हैं। तो ये भी हमारे संसाधन में आती है और जिसको हम पहले सीखना पड़ता है। स्किल सीख के हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन में पूछा है डैश हमारी वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति के बीच का संबंध है। ये वाला क्वेश्चन अभी आया था ऊपर, वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति के बीच का संबंध कौन सा है। हमारी वर्तमान यानी जो प्रेजेंट टाइम में अभी जो चल रही है स्थिति, और वांछित मतलब जो पहले की स्थिति थी उसके बीच का क्या कहते हैं हम उसको, उसके बीच का संबंध होगा अंतराल। फर्स्ट वाला अंतराल, समय, ज्ञान, ऊर्जा। तो अंतराल होगा। अब यहाँ पर एमसीक्यू ख़त्म हो गए हैं। 20 एमसीक्यू हमने डिस्कस करे। अब हम करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि शॉर्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है संसाधनों को परिभाषित कीजिए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, संसाधन को आपकी डेफिनेशन लिखनी रिसोर्स की। तो अब तो आप समझ ही गए हैं अच्छी तरीके से संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन वो होते हैं जिनका उपयोग हम किसी भी कार्य को करने के लिए करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम यूज़ कर रहे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए या अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि समय, हमें टाइम है, हमारे पास टाइम होगा, टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर हमारे पास टाइम होगा, समय होगा तो हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास उस काम को पूरा करने के लिए नॉलेज भी होनी चाहिए, ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। उस काम को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऊर्जा भी होनी चाहिए। ऊर्जा मतलब एनर्जी होनी चाहिए हमारी बॉडी में। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारा जो मन नहीं लगेगा काम में और हम काम नहीं अच्छी ढंग से कर पाएंगे। समय के बाद ऊर्जा, ज्ञान का होना ज़रूरी है।
रुचि होना ज़रूरी, रुचि मतलब इंटरेस्ट, अगर किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है तो हम वो दिल से काम नहीं कर पाएंगे और वो काम अच्छा नहीं होगा। और सामग्री मतलब बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें, अगर आपको अपना होमवर्क करना है तो आपके पास पेंसिल, पेन, और अगर आपको मैथ्स का वर्क करना है तो आपके पास स्केल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत की होती है। हर काम की अपनी अपनी अलग अलग सामग्री होती है, मटेरियल्स होता है, वो होना भी ज़रूरी है। तो ये सारे हैं हमारे संसाधन के एग्जाम्पल और इसके डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं। मानव संसाधन बताइए और उदाहरण भी देना है। तो मानव संसाधन का आंसर पढ़ते हैं। मानव संसाधन किसी भी कार्य या लक्ष्य को पूरा करने में प्रमुख है, काम को पूरा करता है या लक्ष्य को पूरा करता है, जैसे कि ज्ञान, ऊर्जा, कौशल। कौशल मतलब हमारी स्किल्स जो हम सीखते हैं। जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें नॉलेज होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी भी चाहिए होती है, और कौशल भी चाहिए होते हैं। कौशल मतलब उस काम की स्किल्स के, वो काम कैसे किया जाता है। ये किसी भी व्यक्ति के अपने खुद के संसाधन कहलाते हैं। और ये व्यक्ति के क्या है, किसी और के नहीं है, ये व्यक्ति के खुद के संसाधन है। उसके एक हम कह सकते हैं जो उसके पास खुद ही रिसोर्स उसके पास है, अपने रिसोर्स हैं उसके। तो ये व्यक्ति के खुद के होते हैं, किसी और से लेने की उसको ज़रूरत नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन में पूछा संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो संसाधनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है मानव या गैर मानव, दूसरा है व्यक्तिगत या साझा संसाधन, और तीसरा है प्राकृतिक या सामुदायिक संसाधन। ये 3 टाइप्स हैं इसके। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये वाला तीसरा हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है गैर मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो गैर मानव संसाधन से बताना है क्या समझते हैं, उदाहरण भी देना है। तो कुछ भौतिक संसाधन होते हैं जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ भौतिक संसाधन होते हैं, गैर मानव संसाधन को हम भौतिक भी कहते हैं, जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं, हमारे गोल्स को। जैसे कि पैसा यानी धन, स्थान यानी कोई जगह, रहने की जगह, कपड़े, हमारे कपड़े पहनते हैं हम, स्टेशनरी आइटम्स, यातायात यानी कोई भी ट्रैवलिंग जिससे हम करते हैं वो सवारी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी भौतिक संसाधन यानी गैर मानवीय संसाधन के उदाहरण हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार, इसके कितने चरण हैं, ये भी बताना है। तो संसाधन प्रबंधन के 5 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है नियोजन, उसके बाद होता है आयोजन, तीसरा होता है कार्यान्वयन, चौथा नियंत्रण, और 5वां मूल्यांकन। तो इसके 5 चरण होते हैं। सबसे पहले नियोजन करना यानी प्लानिंग करना, फिर उसका ऑर्गेनाइज करना उस इवेंट को, आयोजन करना, फिर कार्यान्वयन उस पर काम करना, और फिर उस पर नियंत्रण भी रखना कि वो काम ठीक हो रहा है या नहीं, निगरानी रखना, और फिर लास्ट में जब सारा ख़त्म हो जाता है वो कार्य तो उसका मूल्यांकन करना कि वो हमें कैसा रिजल्ट मिला है उसका। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में पूछा है नियोजन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। अब इसका आपको ये बताना है, ये जो नियोजन है ये नियोजन प्रक्रिया से क्या समझते हैं और उदाहरण सहित। तो नियोजन का अर्थ होता है जो भी संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं, हम उन संसाधनों का उपयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं। तो नियोजन में हम योजना बनाते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और उन संसाधनों का प्रयोग करके जो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है। जैसे किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए हम ये योजना बनाते हैं, योजना मतलब प्लानिंग बनाते हैं कि उस कंपनी की वैकेंसी कब निकलेगी। अगर हमें कहीं भी जॉब करनी है तो हम पहले से प्लानिंग करेंगे कि उस कंपनी की वैकेंसीज कब निकलेंगी, हमें उस कंपनी में काम करने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, यानी क्या क्या हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या हम कैपेबल हैं उस कंपनी के लिए, क्या क्या हमारे पास क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें अपना जॉब करने के लिए, और हम उन योग्यताओं को किस प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी क्वालिटी जो उनको चाहिए और हमारे अंदर नहीं है तो हम कैसे उसको सीख सकते हैं। तो ये था हमारा नियोजन के अंदर। 7th क्वेश्चन में है किसी भी संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन। अब आपको मूल्यांकन का बताना है, जो अंतिम चरण होता है उसका मूल्यांकन करने का क्या महत्व है। तो मूल्यांकन किसी भी संसाधन प्रक्रिया का अंतिम व महत्वपूर्ण चरण होता है। अंतिम भी होता है, लास्ट भी होता है, और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट भी होता है। मूल्यांकन से अंतिम परिणाम व वांछित परिणाम में तुलना की जाती है। मतलब कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसको कंपेयर किया जाता है, हमने जो सोचा था पहले कि हमारा रिज़ल्ट क्या होगा उससे सभी सीमाओं और विशेषताओं को नोट किया जाता है, लिखा जाता है कि हमारी क्या क्या कमियां इसमें रह गई जो हम अगली बार जिनको सुधार सकें, ताकि प्रभावी ढंग से भविष्य में उनका प्रयोग किया जा सके।
भविष्य में यानी फ्यूचर में प्रभावी ढंग से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम उसको फ्यूचर में यूज़ करें और उन कमियों को दूर करें और अपने लक्ष्य को सही प्रकार से प्राप्त किया जा सके, ताकि हम अपने लक्ष्य को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकें फ्यूचर के अंदर। मूल्यांकन ही हमें हमारी कमियों को ना दोहराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी हमारी जो कमियां इस बार हुई हैं उसको हम लिख लें, ताकि अगली बार हम उन कमियों को सुधार सकें और दोबारा से उसको दोहराएं नहीं, और हमारे लक्ष्य को सही प्रकार से पूर्ण करने के लिए एक अहम चरण है। अहम मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट एक चरण है। तो ये था हमारा मूल्यांकन का। 8 क्वेश्चन ने पूछा है, हर एक संसाधन का कोई ना कोई विकल्प ज़रूर होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? हर एक संसाधन का कोई ना कोई विकल्प ज़रूर होता है, एक ऑप्शन होता है। विकल्प कहते हैं ऑप्शन को। तो हर एक आंसर पढ़ते हैं, हर एक संसाधन का कोई ना कोई विकल्प ज़रूर होता है। यदि एक संसाधन उपलब्ध नहीं, विकल्प का मतलब है एक ऑप्शन, यदि एक संसाधन उपलब्ध नहीं तो उसके स्थान पर हम दूसरे संसाधन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यदि हमें कहीं जाने के लिए हमारे पास हमारा खुद का वाहन उपलब्ध नहीं है तो हम यातायात के और साधन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रेलगाड़ी, बस, ऑटो रिक्शा आदि। यानी इसका मतलब होता है संसाधन, ये सारे संसाधन है, रेलगाड़ी, बस, ऑटो रिक्शा, यातायात हैं ये सब। तो अगर हमारे पास हमारा खुद का वाहन नहीं है, हमारे पास हमारी खुद की कार नहीं है या बाइक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके विकल्प में, उसके ऑप्शन में हम दूसरा संसाधन यूज़ कर लेंगे, किसी और रिसोर्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम बाहर के रिक्शे से चले जाएंगे, हम बाहर के बस से चले जाएंगे, ऑटो से या रेलगाड़ी से, इन सभी से हम किसी भी रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन का, हमने कथन की पुष्टि कर दी। कोई ना कोई विकल्प होता है। इसका एक और एग्जांपल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, किसी बच्चे के पास अगर स्कूल जाने के लिए उसकी स्कूल बस नहीं आई तो वो उस दिन अपनी कार से चला गया। तो इसका मतलब है कि पहले तो वो उसके पास एक विकल्प हो गया, एक ऑप्शन हो गया। अगर उसके बस नहीं आई तो वो कार से चला गया। तो इसी का एग्जाम्पल हम इसमें ये वाला भी लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन का आंसर लंबा है थोड़ा, इसको पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो प्राकृतिक संसाधन क्यों ज़रूरी होते हैं व इनका उपयोग कैसे करना चाहिए? तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति ने हमें दिए होते हैं, गॉड ने हमें दिए होते हैं, वो होते हैं जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, हमारे नेचर में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि जलवायु, पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि, ये सब हमें किसने दिया? गॉड ने, नेचर ने दिया है। ये सभी के लिए एक बराबर उपलब्ध होते हैं, और ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा दिया किसी को कम, ये सभी के लिए बराबर होते हैं। हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधे, वायु, जल, ये सब जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हवा नहीं होगी तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। पेड़ पौधे हमारी ऑक्सीजन में, पानी कितना ज़रूरी होता है हमें जीवित रहने के लिए। हमें इनका सही से व बिना दुरुपयोग किए अपनी ज़रूरतों, आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। तो हमें इनका सही से उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमें फ्री में ये मिल गए हैं नेचर के थ्रू तो हम इनका बिल्कुल वेस्ट कर दें इनको, या दुरुपयोग करें, इनका फालतू यूज़ करें। जैसे पानी को वेस्ट करते जाएं, पानी को फेंक दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी, उनके लिए भी छोड़ना चाहिए। अगर सभी ऐसे कर देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल वाटर ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इनका, ये सारे जो भी संसाधन, इनका ठीक से यूज़ करना चाहिए और इनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, गलत उपयोग। वह इनकी सुरक्षा करना व सुरक्षित रखने का भी दायित्व हमारा ही है, और इनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। और अगर कोई गलत कर रहा है, इनका वेस्ट कर रहा है, तो उसको भी हमें मना करना चाहिए, रोकना चाहिए। इनकी प्रोटेक्शन करना, इनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये संसाधन हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमें खुद ही ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे कि हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें और अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। तो ये था हमारा प्राकृतिक संसाधन के बारे में पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, प्राकृतिक संसाधन वाला समझ आया होगा। 10th क्वेश्चन हमारा है, नियोजन के कितने चरण होते हैं, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? नियोजन का बताना है आपको। तो नियोजन के 5 चरण होते हैं। समस्या को पहचानना, विभिन्न विकल्पों को पहचानना। मतलब पहले तो हम नियोजन जब भी करते हैं
तो उसके 5 चरण हैं। पहले समस्या को पहचानेंगे, अलग अलग विकल्प जो भी ऑप्शन है उसको पहचानेंगे, विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प जो है, सबसे इतने सारे ऑप्शन है तो इसमें सबसे अच्छा वाला ऑप्शन कौन सा है उसका, फिर योजना पर कार्य करेंगे और फिर योजना पर का कार्यान्वयन और फिर परिणाम को स्वीकार करते हैं। परिणाम यानी जब रिजल्ट आता है। तो ये सभी चरण एक दूसरे से भली भांति जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले समस्या को पहचानना आवश्यक होता है कि हमारी समस्या क्या है, और अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसकी कोई प्रॉब्लम आ रही है उनमें या फिर कोई इश्यू है या नहीं, तो क्या इश्यू है उसको समझते हैं। जब तक समस्या को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगे और आगे के चरणों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो समस्या को पहचानने के बाद हमें विभिन्न विकल्पों को देखते हैं, हम अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं, हमारे क्या इस समस्या को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो वो हम देखते हैं उसकी समस्या को सही करने के लिए हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। फिर उन सभी विकल्पों को जांच करते हैं, उनको अच्छे से देखते हैं। उसके बाद हम उनमें से जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने के विकल्प सही होता है, हमारी समस्या को सुधारने के लिए विकल्प सही है, हम उस विकल्प का चयन करते हैं, सही विकल्प का। फिर चयन करने के बाद हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। अब हम एक प्लानिंग करते हैं, फिर उस विकल्प का चयन करके हम योजना पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद हम योजना बनाते हैं और फिर योजना बनाने के बाद हम उस योजना पर अपना काम करना शुरू करते हैं और फिर उसका जो परिणाम आता है, जो भी होता है उसका रिज़ल्ट, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये सभी चरण जो हैं आपस में भली भांति जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। ये सभी चरण, ये किसके चरण थे, ये सब चरण है नियोजन के। ये था इसका आंसर लंबा देखकर घबराना नहीं चाहिए। आंसर लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी इजी होता है। एक बार समझ जाएं तो आप एग्ज़ाम में खुद अपना आंसर बना के लिख सकते हो, और जब हम अपना आंसर खुद बना के लिखते हैं तो हमें और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 11 क्वेश्चन, जिसमें पूछा है गैर मानवीय संसाधन और मानवीय संसाधन में अंतर बताओ। तो गैर मानवीय संसाधन और मानव संसाधन के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है। ये है गैर मानवीय संसाधन और इधर है मानवीय संसाधन। तो इसको समझते ये है, पहला है ये कुछ भौतिक संसाधन होते हैं। गैर मानवीय यानी भौतिक संसाधन, जैसे हम जिनको छू भी सकते हैं, जैसे पैसा, धन, स्थान, जगह, रहने की जगह, कपड़े जो हम पहनते हैं, स्टेशनरी, ये सब हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनके बिना हम नहीं रह सकते। और मानवीय संसाधन होते हैं, मानव के अपने गुण होते हैं, यानी मानव के खुद के गुण होते हैं, जैसे कि उसमें कितना नॉलेज है, उसमें कितनी ऊर्जा है, कितना अच्छी एनर्जी से वो काम करता है, उसके अंदर कितनी कौशल है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मानवीय संसाधन में। तो ये था थोड़ा सा इसका डिफरेंस 2 पॉइंट में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर और MCQ ख़त्म हो गए हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Also, if you have any doubt then drop your comment in comment section. So मिलते हैं अब अगली वीडियो में. टेक केयर एंड बाय बाय.